क्या होता है, देखो ये मीनिंग हम लोग छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन इस मीनिंग पे कभी हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग को लगता है कि ये परसिस्टेंट है, याद कर लेंगे, हो गया। लेकिन कभी हम थोड़ा सा बैठ के ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सोलेनेसी फैमिली का अगर पूछ दिया जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम इज फॉर सोलेनेसी फैमिली, अगर सोलेनेसी फैमिली का आपको फ्लोरल डायग्राम दे दिया जाए ना एग्जाम हॉल में, तो सिर्फ और सिर्फ इस ओवरी को देख के, सिर्फ और सिर्फ आप ये ओवरी को देख के भी करेक्ट कर सकते हो आंसर। आपको पूरा डायग्राम को, फ्लोरल डायग्राम को देखने का जरूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस ओवरी को देख लेना और आपको ऐसे चुटकी में हो जाएगा आपका फ्लोरल डायग्राम सॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ऑब्लिक लीफ का मतलब क्या है तो आप नहीं कर पाओगे, जितना भी रट्टा मार लो, जितना भी याद कर लो, तो आपको मतलब को समझना पड़ेगा कि ऑब्लिक लीफ का मतलब क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलेनेसी फैमिली को, और सोलेनेसी फैमिली में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, राइट। यहां तक हमने डिस्कस किया था। और हमने क्या बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर को इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे कि फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो आप खुद से डिराइव कर पाओगे, ठीक है। चलो तो फिर से हेडिंग डालते हैं, क्या फिर से हेडिंग डालेंगे, फैमिली सोलेनेसी। हेडिंग डाल दीजिए, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी। और क्या कहा जाता है सोलेनेसी फैमिली को, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, याद करो, पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। क्या डिस्कस करेंगे, इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स, राइट। क्या डिस्कस करेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसका इन्फ्लोरेसेंस। क्या डिस्कस करते हैं उसका इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, राइट। तो इनका फैबेसी फैमिली में हम लोगों ने क्या देखा था, फैबेसी फैमिली में हम लोगों ने देखा था कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा था, रेसिमोस टाइप। लेकिन इसमें कैसा होता है, इसमें साइमोस टाइप होता है। और साइमोस में भी कैसा, सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी हमने क्या पढ़ा था, याद करो, जब मैंने फ्लावर पे, मतलब फ्लावर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने क्या कहा था कि जब कोई शूट टिप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है मतलब फ्लावर में, राइट, फ्लोरल प्राइमोर्डिया में, तो क्या होता है, वो फ्लावर हमेशा सॉलिटरी रहेगा, मतलब सिर्फ अकेला फ्लावर रहेगा, उसके साथ साइड वाइज कोई और फ्लावर नहीं रहेगा, राइट। तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस होता है साइमोस टाइप। साइमोस, साइमोस का मतलब क्या था, साइमोस का मतलब था कि रेसिमोस का क्या मतलब था, रेसिमोस का मतलब था यंगेस्ट वन जो है वो टॉप में होगा, ओल्डेस्ट वन बेस में होगा। साइमोस का मतलब क्या था, साइमोस का मतलब था जो यंगेस्ट वन है, जो जो यंगेस्ट जो ओल्डेस्ट वन है वो डायरेक्ट जाके टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, राइट। जो ओल्डेस्ट वन है वो टॉप पे रहेगा और साइड में दो यंगेस्ट वन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे साइमोस तो है, मतलब जो ओल्डेस्ट है वो टॉप पे तो रहेगा और साइड में जो यंगेस्ट है वो तो होना चाहिए साइमोस में। लेकिन यहाँ में साइमोस के साथ साथ एक और चीज भी होता है, दैट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है, याद करो मैंने पढ़ाया था कि सॉलिटरी का मतलब होता है कि सिंगल फ्लावर विल बी प्रेजेंट, ओनली अ सिंगल फ्लावर, एक ही टर्मिनल पे एक ही जाके फ्लावर बनाएगा। मतलब मान लो कैसा होना चाहिए कि ऐसा, दिस इज द ओल्डेस्ट वन और इस साइड से यंग एंड दिस साइड से यंग, दिस टू आर यंगेस्ट वन, ऐसा होना चाहिए। साइमोस का मतलब तो यही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी मतलब ये दो प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। और सॉलिटरी कब देखा जाता है, जब शूट टिप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, तब जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, वो सॉलिटरी फ्लावर होता है, मतलब सिर्फ एक ही फ्लावर रहेगा, राइट। साइमोस, और साइमोस में भी कैसा, साइमोस में भी सॉलिटरी। हर एक वर्ड को हमें क्लियरली समझना है, हर एक वर्ड को हम क्लियरली समझेंगे तो ही चीजें याद रख पाएंगे, नहीं तो बहुत बार पढ़ पढ़ के भी चीजें याद नहीं होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर को। किसे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं फ्लावर को। फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर इनमें होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक,
एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है उस फ्लावर को हम लोग एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक फ्लावर है, ये देखो, ये मान लेते हैं फ्लावर है, एक ऐसा फ्लावर है, मान लो सोलेनेसी फैमिली का कुछ ऐसा एक, सॉरी हाँ, सोलेनेसी फैमिली का कुछ ऐसा एक फ्लावर है, राइट। तो इस फ्लावर को हम लोग यहां से काटेंगे तो भी टू इक्वल हाफ मिलेंगे, यहां से काटेंगे तो भी इक्वल टू हाफ मिलेंगे, यहां से काटेंगे तो भी टू इक्वल हाफ मिलेंगे, यहां से काटे तो भी टू इक्वल हाफ मिलेंगे। मतलब मिनिमम दो प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। और ये एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, हर एक फ्लावर को मैंने, जब मैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर डिस्कस कर रहा था तब हर एक फ्लावर को मैंने इन डिटेल में जाके डिस्कस किया था। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं किया था, उसके साथ साथ मैंने आपको याद है लिली फ्लावर को प्रैक्टिकली दिखाया था, कैसे लिली फ्लावर में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देख पाते हैं, वहां आपको प्रैक्टिकली भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मैंने दिखाया था। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या मतलब क्या है कि मदर एक्सिस को मिनिमम हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और उसका सिंबल क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक के केस में कैसा होता है? देखो, जाइगोमॉर्फिक के केस में फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोग कैसे यूज करते हैं? ऐसे। और फ्लोरल डायग्राम में जाइगोमॉर्फिक कैसे यूज करते हैं? ऐसे, राइट। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में जो फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होगा वही फ्लोरल डायग्राम में भी यूज होगा। कैसा यूज होगा कि मदर एक्सिस को हम लोग, दिस इज मदर एक्सिस, मदर एक्सिस को हम लोग मिनिमम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी मिनिमम दो प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम दो प्लेन से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक के साथ साथ कैसा होता है फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक के साथ साथ फ्लावर जो है वो थोड़ा सा कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे, एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट होगा और आपका गाइनोइशियम भी प्रेजेंट होगा। यही मतलब है ना बाइसेक्सुअल का। और इसका सिंबल कैसा यूज होता है? दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम में ये यूज होगा। फ्लोरल फॉर्मूला में बाइसेक्सुअल कैसे दिखाना है? ऐसे दिखाना है हमें, सिंपल, राइट। तो फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, मतलब मदर एक्सिस को मिनिमम हम लोग दो प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और बाइसेक्सुअल होगा, मतलब बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बाद क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? बताओ, किसको डिस्कस करते हैं? कैलिक्स को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? कैलिक्स को। क्या डिस्कस करते हैं? कैलिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, कैलिक्स। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैलिक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे सेपल्स कितने होंगे? यहाँ पे सेपल्स होंगे 5। सेपल्स कितने होंगे? 5 सेपल्स, 5 सेपल्स। और सेपल्स जो है कैसे होंगे? सेपल्स जो है वो यूनाइटेड होंगे, या गैमोसेपलस कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस भी बोल सकते हैं इसे। तो कैसे होता है? 5 सेपल्स यूनाइटेड या गैमोसेपलस। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? कैलिक्स। सेपल्स कितने हैं? 5, 5 लिख दिया। कितना होता है? गैमोसेपलस, विद इन ब्रैकेट हो गया, खत्म बात। यही तो यूज करना है हमें फ्लोरल, किसमें? फ्लोरल फॉर्मूला में, राइट। और एक चीज इंटरेस्टिंग है इसमें कि इसमें जो कैलिक्स होता है वो कैसा होता है? वो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, परसिस्टेंट। अब इस मतलब को बहुत अच्छे से समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट? परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये मीनिंग हम लोग छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन इस मीनिंग पे कभी हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग को लगता है कि ये परसिस्टेंट है, याद कर लेंगे, हो गया। लेकिन कभी हम थोड़ा सा बैठ के ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे कि क्या होता है कि कैलिक्स आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ फ्रूट भी अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ब्रिंजल की, ब्रिंजल किस फैमिली में आता है? सोलेनेसी फैमिली में आता है। अगर ब्रिंजल में आपने देखा होगा तो ब्रिंजल में जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? उसका फ्रूट। उस फ्रूट के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसा एक कैलिक्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, राइट। ब्रिंजल में कैसा होता है? मान लो कि ये ब्रिंजल है, मान लेते हैं, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं दिखता उसके ऊपर, ऐसा
ऐसा, ये डंडी वाला ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखता, ये क्या है, ये कैलिक्स है उसका। और ये कैलिक्स कुछ कुछ प्लांट में कैलिक्स क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट में कि जैसे ही फ्रूट बनना स्टार्ट होता है वैसे ही कैलिक्स झड़ जाता है। किसी किसी प्लांट में क्या होता है, फ्रूट बनने से पहले ही कैलिक्स झड़ जाता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट में क्या होता है कि फ्रूट मैच्योर होने तक कैलिक्स उसके साथ, इवन आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट कैलिक्स अटैच रहता है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। इसी टाइप के कैलिक्स को क्या बोला जाता है, इसी टाइप के कैलिक्स को बोला जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। तो क्या लिखेंगे विद इन ब्रैकेट, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कैलिक्स, कैलिक्स प्रेजेंट even after maturation of fruit, even after maturation of fruit, राइट। फ्रूट के मैच्योरेशन होने के बाद भी कैलिक्स जो है वो रह जाता है, इसी को कहा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, चलो सेपल्स 5, यूनाइटेड, गैमोसेपलस, ये सारी चीजें देख लिया हमने। अब क्या डिस्कस करना पड़ेगा, इसका एस्टिवेशन। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है। आप एक काम करना, अगर किसी के पास पुराना वाला एनसीईआरटी है तो उसमें जाके थोड़ा सा चेक करना, उसमें जाके अगर पॉसिबल हुआ तो पुराने वाले एनसीईआरटी में आपका फैबेसी फैमिली दिया गया है और नए वाले एनसीईआरटी में आपका सोलेनेसी फैमिली दिया गया है। तो अगर आप एक काम करना, अगर दोनों आपके पास है, अगर नहीं है तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिले आपको तो उसको चेक करके देखना कि फैबेसी फैमिली में कैलिक्स को क्या बोला गया है, इम्ब्रिकेट कैलिक्स। लेकिन डायग्राम में क्या दिया गया है, वेलवेट टाइप ऑफ कैलिक्स। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में क्या बोला गया है, वेलवेट एस्टिवेशन, राइट, वेलवेट एस्टिवेशन। और डायग्राम में भी वेलवेट एस्टिवेशन दे दिया गया है। तो अगर आप गौर से देखेंगे दोनों डायग्राम को तो दोनों डायग्राम में आपको सिमिलरिटीज मिलने वाली है। फैबेसी फैमिली में भी क्या कर दिया गया है, फैबेसी फैमिली में भी आपका बोला गया है इम्ब्रिकेट, लेकिन डाल क्या दिया गया है, वेलवेट। और सोलेनेसी में वेलवेट बोला गया है, वेलवेट ही डाला गया है। तो दोनों डायग्राम को कंपेयर करके देखना, दोनों डायग्राम मतलब कैलिक्स वाला जो फ्लोरल डायग्राम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कैलिक्स का पोर्शन कंपेयर करके देखना, एक ही जैसा मिलेगा आपको। लेकिन हमने जब बोर्ड वर्क किया तो उस गलती को हमने सुधार लिया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी के साथ साथ हमें बोर्ड वर्क में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। चलो, तो एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। वेलवेट एस्टिवेशन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑब्वियसली ऐसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 कैलिक्स है। और क्या कंडीशन दिए गए, गैमोसेपलस कंडीशन। तो इनको अटैच भी कर देंगे, अटैच कर दिया, अटैच कर दिया, अटैच कर दिया, अटैच कर दिया और अटैच कर दिया। तो 5 सेपल्स हो गए और गैमोसेपलस कंडीशन भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो फ्लोरल फॉर्मूला हो गया हमारा, फ्लोरल डायग्राम भी हो गया हमारा। क्लियर है यहां तक। चलो, कैलिक्स के बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कैलिक्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कोरोला को। इसको डिस्कस करते हैं कैलिक्स के बाद, कैलिक्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कोरोला को। कैलिक्स के बाद क्या डिस्कस करते हैं, कैलिक्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कोरोला को। कोरोला में कैसा होगा, पेटल्स कितने होंगे, 5 पेटल्स होंगे, 5 पेटल्स। कैसे होंगे, 5 पेटल्स होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और पेटल्स कैसे होंगे, गैमोपेटलस होंगे, सॉरी मिनट, कैसे होंगे, गैमोपेटलस, मतलब पेटल्स भी फ्यूज्ड होंगे, गैमोपेटलस। तो और कोरोला को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कोरोला को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, राइट। तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, सी लिखेंगे, 5 पेटल्स 5 लिख देंगे, गैमो कंडीशन है, हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। और एस्टिवेशन कहता होता है इसमें, एस्टिवेशन इसमें भी वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखे जाते हैं। कैसा देखे जाते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है क्या, कैसा होगा, 5 होंगे,
1 2 3 4, सॉरी थोड़ा सा मैंने छोटा डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और बोला कि गैमो कंडीशन है तो कैसे दिखाना है, अटैच कर देना है बस, सिंपल। पेटल्स है और गैमोपेटलस कंडीशन है तो फ्लोरल फॉर्मूला भी हमारा हो गया और हमारा फ्लोरल डायग्राम भी हो गया, सिंपल। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे एंड्रोइशियम को। क्या डिस्कस करेंगे अब डिस्कस करेंगे हम एंड्रोइशियम को। कैसे डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रोइशियम को। एंड्रोइशियम, अब एंड्रोइशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, राइट। स्टैमेंस कितने होंगे, इनमें 5 स्टैमेंस होते हैं, 5 स्टैमेंस। और कैसे होते हैं स्टैमेन, एपीपेटलस स्टैमेन होते हैं। एपीपेटलस मतलब क्या है, एपीपेटलस का मतलब होता है कि पेटल्स के साथ फ्यूज कंडीशन में स्टैमेंस पाए जाएंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा देख लेते हैं एक बार, कैसा फॉर्मूला होगा बताओ, कैसा फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, एंड्रोइशियम का ए बैठा दिया, 5 स्टैमेन होते हैं, 5 लिख दिया, 5 स्टैमेन होते हैं, 5 लिख दिया। हमने क्या किया, 5 लिख दिया। अब हमें एपीपेटलस कंडीशन भी तो दिखाना है। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब है कैलिक्स के साथ अटैच्ड होता है, सॉरी कोरोला के साथ अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे कोरोला कैसा था, 5 था। कोरोला कितने थे, 5 थे। और कैसे थे, गैमोपेटलस थे। और एपीपेटलस कंडीशन को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। जहां हम लोगों ने सिंबल को डिस्कस किया था वहां मैंने इस चीज को क्लियरली डिस्कस किया था कि एपीपेटलस कंडीशन को ऐसे दिखाया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। और क्या बताया जाता है कि ये जो है ये बाइथेकस है, बाइथेकस मानी, बाइथेकस का मतलब क्या है, डाइथेकस और बाइथेकस दोनों सेम ही चीज है कि 2 थेका प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, 2 थेका जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब इनमें जो स्टैमेंस होता है, फ्लोरल डायग्राम में जो स्टैमेंस होते हैं तो कैसे दिखाएंगे, फ्लोरल डायग्राम में भी तो हमको दिखाना है। तो फ्लोरल डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं बताओ, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कोरोला को या पेटल्स को। ये पेटल्स हमने ड्रॉ कर दिया, 5, 1 2 3 4 5, और पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। और यहीं पे जो फ्यूजन है ना, जो इनका फ्यूजन सेंटर है, इसी फ्यूजन सेंटर से क्या होता है, एंथर निकलता है। इसी फ्यूजन सेंटर से क्या होता है, इसी फ्यूजन सेंटर से जो है वो एंथर निकलता है, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। और यहां पे जो एंथर है हमको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे। और यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, डोंट वरी, मैं क्लियर करूंगा उस कंफ्यूजन को भी, आपका जो कंफ्यूजन है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। एंथर ऐसा हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि डाइथेकस और बाइथेकस एक ही है। अगर डाइथेकस और बाइथेकस कंडीशन एक ही है, राइट, अगर डाइथेकस कंडीशन और बाइथेकस कंडीशन एक ही है तो यहां पे हम लोग जो एंथर ड्रॉ कर रहे हैं, लास्ट टाइम जब हमने फैबेसी फैमिली में डिस्कस किया था तो आपने तो ऐसे ड्रॉ कर दिया था, 2 लोब दिखाया था ऐसे। यहां हम लोग एंथर को ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, आपने फैबेसी फैमिली में तो ऐसे ड्रॉ किया था, लेकिन यहां आप लोग ऐसे एंथर को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे भी तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे कर दो, लेकिन यहां हम लोग ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, इसमें भी समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है। समझने वाला बात क्या है कि देखो
कि एंथर किसके साथ अटैच्ड होता है, एंथर अटैच्ड होता है फिलामेंट के साथ, ठीक है। ये फिलामेंट के साथ क्या होता है, यहाँ पे एंथर जो है अटैच्ड होता है। फैबेसी फैमिली में क्या होता है, फैबेसी फैमिली में जो एंथर है वो डॉर्सिफिक्स्ड एंथर है। डॉर्सिफिक्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज समझना है कि वहां पे डाइथिकस था तो कुछ और टाइप का एंथर ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंथर को अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन आ ही सकता है दिमाग में, क्यों हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो वहां पे कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको समझना है तो जान लीजिए। देखो यहां पे क्या होता है, फैबेसी फैमिली में क्या होता है, फैबेसी फैमिली जो एंथर होता है वो होता है डॉर्सिफिक्स्ड। डॉर्सिफिक्स्ड यानी डॉर्सल साइड से, मान लेते कि ये जो है, ये जो मेरा ये जो पूरा हाथ वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये मान लो एंथर है, ये मान लो एंथर है, ये इसका वेंट्रल साइड, ये इसका डॉर्सल साइड, ये इसका एपेक्स, ये इसका बेस। फैबेसी फैमिली में क्या होता है, ये मान लो मेरा फिलामेंट, ये मान लो एंथर का फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। एंथर में दो पार्ट होते हैं, एक मतलब स्टैमिन में दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और फिलामेंट। तो ये क्या है, वेंट्रल, डॉर्सल, एपेक्स एंड बेस। फैबेसी फैमिली में क्या होता है, डॉर्सल साइड से जो है वो फिलामेंट अटैच रहता है, ऐसे ऐसे अटैच रहता है, डॉर्सिफिक्स्ड एंथर बोला जाता है इसे। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है, सोलेनेसी फैमिली में ये क्या कहा था मैंने, इसको एपेक्स कहा था और इसको बेस कहा था। सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है, सोलेनेसी ये बेस है, ये मान लो एपेक्स है। सोलेनेसी फैमिली में कैसा होता है, सोलेनेसी फैमिली में ये बेसिफिक्स्ड होता है, ऐसे, राइट। तो फैबेसी फैमिली में बात करें अगर, तो एंथर ऐसे अटैच्ड होता है डॉर्सल साइड से, और अगर हम लोग सोलेनेसी फैमिली में बात करें तो एंथर ऐसे अटैच्ड होता है बेस से। इसे कहा जाता है डॉर्सिफिक्स्ड कंडीशन, इसे कहा जाता है बेसिफिक्स्ड कंडीशन। तो इसी वजह से एंथर को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही सकता है कि सर ऐसे क्यों ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड्रोशियम। तो हमारा क्या हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों ही हम लोगों ने कर लिया। चलो अब क्या डिस्कस करेंगे, गाइनोइशियम को। अब क्या डिस्कस करेंगे, गाइनोइशियम को। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना वो गाइनोइशियम का है, ठीक है, इसको समझ लेना है हमें। चलो क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे गाइनोइशियम। गाइनोइशियम, देखो गाइनोइशियम को किससे डिनोट करते हैं, जी से। किससे डिनोट करते हैं, जी से। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे बाइकार्पल कंडीशन देखा जाता है। बाइकार्पल मतलब बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी। गाइनोइशियम कैसा होगा, बाइकार्पेलरी। कैसा होगा, बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी का मतलब क्या है, दो कार्पल प्रेजेंट होंगे, दो कार्पल। लेकिन ये दो जो कार्पल है ना ये आपस में फ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाएंगे। तो बाइकार्पेलरी, तो अगर फ्यूज्ड होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सिनकार्पस कंडीशन। अगर फ्री है तो क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। यहां पे क्या होगा, सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन। सुपीरियर ओवरी, सिन बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। चलो कैसे देखेंगे, जस्ट अ मिनट, कैसे देखेंगे। देखो क्या बोला कि बाइकार्पेलरी होगा, मतलब दो कार्पल प्रेजेंट हो गए और सिनकार्पस कंडीशन। इनका जो ओवरी होता है, इनके ओवरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा इनका ओवरी, ऐसा ऐसा कुछ ओवरी इनको आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां पे ये देखो स्टिग्मा नंबर 1, ये देखो स्टिग्मा नंबर 2। ये कार्पल 1 का स्टिग्मा 1 है, ये स्टाइल 1 है, ये ओवरी 1 है। ये कार्पल 2 का स्टिग्मा 2 है, स्टाइल 2 है और ओवरी 2 है। तो यहां पे क्या हो गया, दोनों ही कार्पल, यहां पे क्या दिख रहा है, ये एक स्टिग्मा दिख रहा है, एक और स्टिग्मा दिख रहा है। तो ये स्टिग्मा एक कार्पल का है और ये स्टिग्मा एक और कार्पल का है। तो यहाँ पे दो स्टिग्मा भी फ्यूज्ड है, दो स्टाइल्स भी फ्यूज्ड है और दो ओवरी भी यहाँ पे फ्यूज्ड हो चुका है। मतलब एक कार्पल में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और फ्यूज्ड है। तो यहाँ पे स्टिग्मा भी फ्यूज्ड है, स्टाइल भी फ्यूज्ड है और ओवरी भी फ्यूज्ड है। इसे कहा जाता है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। इसको मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको दिखाया था, हर एक चीज को मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है। मैं अब भी कहता हूं कि अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं
तो प्लीज जाइए और जाके उन लेक्चर्स को प्लीज 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 देखिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं कि वहां पे मैंने प्रैक्टिकली हर एक चीज को, ऑलमोस्ट हर एक चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, चलो। सो क्या पढ़ा आपने? बाइकार्पेलिटी सिनकार्पस कंडीशन। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। क्या बोला हमने? बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। अब एक यहां पे चीज देखो, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन और कैसा होता है? सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ovary which is obliquely placed। अब सुपीरियर ओवरी का मतलब तो हमें सबको पता है। सुपीरियर ओवरी मतलब क्या होता है? हाइपोगाइनस ओवरी, मतलब ओवरी सबसे ऊपर रहेगा और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है उसके नीचे से अराइज होंगे। अब ये भला ऑब्लिकली प्लेस्ड, इसका मतलब क्या है? राइट, ये मतलब हम लोग क्या करते हैं? रट्टा मार के निकल जाते हैं। कभी भी ये थोड़ी देर बैठ के ये नहीं सोचते हैं कि इस ऑब्लिकली, इस चीज का मतलब क्या है, क्यों बताया गया है सुपीरियर ओवरी विच इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। ये ऑब्लिकली प्लेस्ड चीज क्या है, हम लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं। राइट, और उसी चीज को हमें यहां पे देखना है। देखो, सुपीरियर ओवरी, ओवरी यहां पे ओवरी कैसा होता है कि बाइकार्पेलेट होता है, सिनकार्पस होता है। राइट, यहां पे मान लो कोई एक ओवरी है, ओवरी है। यहाँ पे जो ओवरी होता है ना वो बाइलॉक्यूलर होता है विथ मेनी ओव्यूल्स। बाइलॉक्यूलर ओवरी होता है, मेनी ओव्यूल्स। अब देखो, मैं एक नॉर्मली प्लेस्ड ओवरी ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी में ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो एक नॉर्मली प्लेस्ड ओवरी है, नॉर्मली प्लेस्ड, मान लो एक नॉर्मली प्लेस्ड ओवरी है। मान लो कि ये मदर एक्सिस है, एक्टिनोमॉर्फिक मदर एक्सिस। राइट, और नॉर्मली प्लेस्ड है। नॉर्मली प्लेस्ड का मतलब क्या है? इसके साथ ओवरी जो है वो सेम अलाइन में रहेगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो अच्छे से। दिस इज नॉर्मली प्लेस्ड ओवरी। देखो, मदर एक्सिस के साथ सेम लाइन में, देखो मदर एक्सिस के साथ सेम लाइन में ओवरी प्रेजेंट है। लेकिन ऑब्लिकली प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? ये जो ओवरी है ये सेम लाइन में प्रेजेंट है, मान लो ऐसा है। ऑब्लिकली के मतलब क्या हो जाएगा? ये मदर एक्सिस के साथ, ये मदर एक्सिस है, ये ऐसे प्रेजेंट है। ऑब्लिकली के मतलब क्या है? ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे था, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। अब क्या होगा? अब अगर हमें ऑब्लिकली प्लेस्ड ड्रॉ करना है, ऑब्लिकली प्लेस्ड को ड्रॉ करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। एक्टिनोमॉर्फिक मदर एक्सिस ड्रॉ कर दिया, राइट, और ओवरी कैसा होगा? थोड़ा सा टिल्ट होगा। पहले से ड्रॉ कर लिया। अब देखो ओवरी जो है वो थोड़ा सा ऐसे होगा। देखो, इस ओवरी में और इस ओवरी में डिफरेंस पता चल रहा है? आप बोलोगे इसका साइज का डिफरेंस है। साइज को छोड़ के ये ओवरी ऐसे प्रेजेंट है, ये ओवरी थोड़ा सा मदर एक्सिस के साथ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, थोड़ा सा टिल्ट नहीं प्रेजेंट है। देखो मदर एक्सिस कहां से गया है? यहां से पास हुआ है, और ये ओवरी कहां से पास हुआ है? ऐसे पास हुआ है। तो मदर एक्सिस यहां पे है, ओवरी यहां पे है। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। और ये मतलब को हम लोग छोड़ के निकल जाते हैं, कभी थोड़ा सा टाइम नहीं निकालते हैं कि इसको थोड़ा सा समझ ले। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सोलेनेसी फैमिली का, अगर पूछ दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम इज फॉर सोलेनेसी फैमिली, अगर सोलेनेसी फैमिली का आपको फ्लोरल डायग्राम दे दिया जाए ना एग्जाम हॉल में, तो सिर्फ और सिर्फ इस ओवरी को देख के, सिर्फ और सिर्फ आप ये ओवरी को देख के भी करेक्ट कर सकते हो आंसर। आपको पूरा डायग्राम को, फ्लोरल डायग्राम को देखने का जरूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस ओवरी को देख लेना और आपको ऐसे चुटकी में हो जाएगा आपका फ्लोरल डायग्राम सॉल्व। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ऑब्लिक का मतलब क्या है तो आप नहीं कर पाओगे, जितना भी रट्टा मार लो।
जितना भी याद कर लो। तो आपको मतलब को समझना पड़ेगा कि ऑब्लिकली का मतलब क्या है। अब फ्लोरल डायग्राम पूछ दिया जाए और मान लो आपको 4 फ्लोरल डायग्राम दे दिया जाए और आपको पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा सोलेनेसी फैमिली का है, तो सिर्फ और सिर्फ इस ओवरी को देख के आप बता सकते हो कि ये सोलेनेसी फैमिली का, कौन सा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हो गया, ठीक है। तो कैसा होता है ओवरी हमारा, बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी विथ ऑब्लिकली प्लेस्ड, विच इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। अब ऑब्लिकली प्लेस्ड का मतलब क्या है वो भी हमने देख लिया, वेरी गुड। और क्या होता है, बाइलॉक्यूलर होता है, बाइलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर होता है विथ मेनी ओव्यूल्स, विथ मेनी ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स एंड swollen placenta and swollen placenta, ये याद रखना। बाइलॉक्यूलर का मतलब क्या है, 2 लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे, दिस इज लॉक्यूल 1 एंड दिस इज लॉक्यूल 2, और ये है swollen placenta और मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, राइट। और प्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है बताओ, कैसा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, यहाँ में एक्साइल प्रेजेंटेशन दिख रहा है। कैसा प्रेजेंटेशन होगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। कैसा होगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो बाइकार्पली मतलब 2 कार्पस, सिनकार्पस मतलब कार्पल आपस में फ्यूज्ड होंगे, सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन कैरी करेगा, विच इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। ऑब्लिकली प्लेस्ड का मतलब मैंने समझा दिया है। बाइलॉक्यूलर मतलब 2 लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे, हर एक लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, एंड प्लाजेंटा जो होगा वो स्वलन होगा, और प्रेजेंटेशन जो है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, कभी कभी क्या कर सकते हैं ना, कभी कभी आपको ये भी बोल दिया जा सकता है सुपीरियर ओवरी विच इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। ये ओवरी को ऑब्लिकली प्लेस ना करके ये भी बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिकी सेप्टा। तो ये लॉक्यूल को और ये लॉक्यूल, ये दोनों लॉक्यूल को जो अलग करता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं सेप्टा। तो यहां पे क्या है, सेप्टा भी आपका ऑब्लिकली प्लेस्ड है। तो कभी कभी आपको घुमा के क्वेश्चन भी कर सकता है। कैसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा कि ये नहीं बोला जाएगा कि ओवरी जो है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है, आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि सेप्टा इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। तो यहाँ पे ओवरी भी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, और क्या देखा हमने, बाइलॉक्यूलर है मतलब 2 लॉक्यूल है, और लॉक्यूल्स को जो अलग करते हैं उसी को बोला जाता है सेप्टा। मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज द सेप्टा। तो सेप्टा भी तो यहाँ पे कैसा है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। तो कभी कभी आपको ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड ना बोल के ये भी बोल दिया जा सकता है कि सेप्टा इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 लॉक्यूल है भाई, 2 लॉक्यूल को सेप्टा अलग करता है, तो अगर ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड होगा प्लेस्ड ही होगा। वो आपको कॉमन सेंस से आपको बताना पड़ेगा। अगर डायग्राम क्लियर है आपका तो आप बता सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइनोइशियम। अब बताओ फ्रूट कैसा होगा, तो फ्रूट जो होता है इनमें क्या सा देखा जाता है, बेरी और कैप्सूल टाइप फ्रूट देखा जाता है। बेरी फ्रूट देखा जाता है या कैप्सूल फ्रूट देखा जाता है। टोमेटो क्या है, टोमेटो इज अ बेरी फ्रूट, टोमेटो बेरी फ्रूट के अंदर आता है ना। टोमेटो जो है वो किसके अंदर आता है, बेरी फ्रूट के अंदर आता है। तो फ्रूट कैसा होगा, फ्रूट कैसा होगा, कैप्सूल और बेरी, बेरी होगा और कैप्सूल। बेरी और कैप्सूल। और सीड कैसा होगा, मेनी सीडेड। अगर ओव्यूल्स बहुत सारे हैं तो सीड भी तो बहुत सारे होंगे, मेनी सीडेड, मेनी सीडेड। लेकिन ये जो है ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक। मतलब जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो ने पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इसी वजह से कैसे होते हैं, ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। इस वाले पॉइंट को याद रखना, मेनी सीडेड विथ एंडोस्पर्मिक। गाइनोशियम का वहां हमने क्या, गाइनोशियम का हमने भूल गया, गाइनोशियम का वहां पे फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करना हम थोड़ा सा भूल गए थे। डोंट वरी, हम लोग जो फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो देख लेंगे। चलो, फ्रूट कैसा होगा, बेरी और कैप्सूल। सीड कैसा होगा, मेनी सीडेड एंडोस्पर्मिक। गाइनोशियम को भी एक बार फॉर्मूला को देख लेते हैं।
एक बार गाइनोशियम का फॉर्मूला को ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। गाइनोशियम कैसा पढ़ा था हमने? गाइनोशियम को किससे डिनोट कर दिया जाता है? जी से। और क्या देखा था हमने? टू कार्पल्स, बाई कार्पलरी, मतलब दो कार्पल प्रेजेंट होंगे, तो दो कार्पल को दो दे दिया ऐसा। और दो कार्पल्स कैसे? सिन कार्पस, मतलब फ्यूज्ड कंडीशन में, तो ऐसे दे देंगे। और गाइनोशियम ने हमने क्या देखा था कि सुपीरियर ओवरी है, तो गाइनोशियम सबसे सुपीरियर है। तो हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। क्लियर है? अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे मेन पार्ट, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला, जो आप खुद से कर सकते हो। अब आप खुद से कर सकते हो। क्या ड्रॉ करेंगे? फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलिक्स कितने होते हैं? 5। गैमोसेपलस होते हैं। कोरोला कितने होते हैं? 5। गैमोपेटलस होते हैं। एंड्रोइशियम कितने होते हैं? 5। एंड पॉलीपेटलस, मतलब फ्री रहते हैं। पॉलीपेटलस तो नहीं कहेंगे, एपीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। एपीपेटलस यानी एंड्रोइशियम 5 है, आपस में एंड्रोइशियम फ्यूज तो नहीं है, लेकिन एंड्रोइशियम जो है वो स्टैमेंस जो है वो किसके साथ फ्यूज रहते हैं? वो कोरोला के साथ या पेटल्स के साथ फ्यूज रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एपीपेटलस कंडीशन। तो एपीपेटलस कंडीशन भी दिखाया गया। और उसके बाद क्या था? गाइनोइशियम था। गाइनोइशियम कैसा था? दो कार्पल थे, सिन कार्पस कंडीशन था और सुपीरियर था। हो गया फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ। 10 बार रट्टा मारने से अच्छा है एक बार समझ के देख लो। 10 बार रट्टा मारने से अच्छा है एक बार समझ के पढ़ लो। हो सकता है एक बार समझने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाए, लेकिन एक बार अगर आप समझ लोगे ना तो जिंदगी भर वो नहीं भूलोगे। और हम लोग किस पे फोकस करते हैं? कितनी बार हम लोग रट्टा मार सकते हैं, कितनी बार हम लोग पढ़ सकते हैं। इस चीज को 1000 बार पढ़ लो, अब भूलना है तो भूल ही जाओगे, बिना समझे इसको रट्टा मारते जाओगे जिंदगी भर। ठीक है? हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब क्या ड्रॉ करना है? फ्लोरल डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है हमें? बताओ। फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या बताओ? सबसे पहले चलो ड्रॉ करते हैं, मदर एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, विच इज एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे बताओ? उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे 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 कैलिक्स को। 5 होते हैं ना कैलिक्स? 1 2 3 4 5। 5। क्लियर? और पेटल्स कितने होते हैं? पेटल्स भी 5 होते हैं। पेटल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। 1 2 3 3 4 5। सही है? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैंने लास्ट दिन देख रहा था, मैं थोड़ा सा मेरे से डायग्राम जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज उसको सीधा कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जैक्टली मैं देख नहीं पाता हूँ ना। मतलब एग्जैक्टली मैं जब ड्रॉ करता हूँ तो साइड से देखता हूँ तो उतना। चलो सामने से देखते हैं, कोशिश करते हैं सीधा ड्रॉ करने की। मैं कोशिश करूंगा, प्लीज आप लोग हंसिएगा मत। 2 3 4 और हो गया आपका 5। सही है? चलो 1 2 3 4 5। मोटा मोटी सही है। चलो तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? कैलिक्स। वेलवेट एस्टिवेशन। 1 2 3 4 5।
ठीक है 5। और कैसा था, गैमोपेटलस कंडीशन था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे, अटैच कर देंगे, अटैच कर देंगे, अटैच कर देंगे और अटैच कर देंगे, हो गया वेलवेट एस्टिवेशन विथ गैमोपेटलस कंडीशन। अब ड्रा करेंगे क्या, कोरोला, 1 2 3 4 5। ये भी क्या था, ये भी गैमोपेटलस, ये गैमोसेपलस कंडीशन था, ये गैमोपेटलस कंडीशन है, हो गया। पहले हम लोग ओवरी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ओवरी को ड्रॉ कर लेते हैं। मदर एक्सिस थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे एकदम सेंटर में कर देते हैं मदर एक्सिस को। यहाँ पे मदर एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज हमें ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी दिखाना है। क्या दिखाना है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी दिखाना है। इसी वजह से यहाँ पे मदर एक्सिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है। बाइलॉक्यूलर दिखा दिया कंडीशन, ऑब्लिकली प्लेस्ड, ये देखो ऐसा गया था, ये थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया तो ऑब्लिकली प्लेस्ड हो गया, राइट। और बाइलॉक्यूलर कंडीशन भी दिखा दिया विथ मेनी ओव्यूल्स। एंड ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एक्साइल प्लेजेंटेशन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, ये एक्साइल प्लेजेंटेशन को डिनोट कर रहा है, राइट। आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि हमने इसको कैसे, इसको हमने ऑब्लिकली प्लेस किया है। और क्या ड्रा करना रह गया है, ड्रॉ करना, कैलिक्स कर लिया, कोरोला कर लिया, गाइनोशियम कर लिया, बचा क्या, एंड्रोइशियम, राइट। तो एंड्रोइशियम को कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ, ऐसे करेंगे, ये 1 2 3 4 5, राइट। थोड़ा सा बड़ा से इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कीजिए इसे, ताकि आपको खुद को समझ में आए। क्लियर है, तो हर एक चीज यहां पे देखो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, कैलिक्स भी ड्रॉ किया है, कोरोला भी ड्रॉ किया है, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, ऑब्लिकली प्लेस्ड, एक्साइल प्लेजेंटेशन, हर एक चीज यहाँ पे ड्रॉ है। बहुत दिमाग लगा इसमें, नहीं लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, तो हमारा सोलेनेसी फैमिली भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली मैल्वेसी को एंड सो ऑन, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।